वंदे पुरुषोत्तम। गुरु आदेश अनुपालन से मंगल ही मंगल। श्री डॉक्टर बच्चा प्रसाद जी लिखते हैं कि श्री श्री ठाकुर जी अंतर्यामी हैं। कलकत्ता से मैं घर छपरा लौट रहा था। सुना था केसी दास का रसगुल्ला नामी है। उस समय मैं ISC का विद्यार्थी था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ रहा था। 2 डिब्बा रसगुल्ला परिवार के लिए ले लिया था। ट्रेन में बैठा बैठा चिंता कर रहा था कि एकाएक मन में भाव आया कि ठाकुर जी का दर्शन करके ही छपरा जाऊंगा। जसीडीह स्टेशन पे उतरकर ठाकुर का दर्शन करने सत्संग आश्रम गया। सांध्यकालीन विनती प्रार्थना समाप्त हुई थी। मैंने बिल्कुल सम्मुख जाकर अर्घ सहित श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन किया। अकस्मात श्री श्री ठाकुर पूछ बैठे, रसगुल्ला की रकम, रसगुल्ला कैसा है? इस पर मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ और मैंने कहा, ठाकुर जी मेरी अटैची में रसगुल्ला है, जाकर ला रहा हूँ। द्रुत गति से जाकर 1 डिब्बा रसगुल्ला अटैची में छोड़कर दूसरा डिब्बा लेते आया। जो ही मैंने ठाकुर जी को रसगुल्ला दिया तो वे खूब खुश हुए और बोले, 1 डिब्बा जो रसगुल्ला अटैची में है उसे परिवार के लिए घर ले जाना। इस बात से मैं और पानी पानी हो गया, कारण मुझे दोनों डिब्बा लाकर ठाकुर को समर्पित करना था। इस तरह से वे हमारे अंतर्यामी हैं। हम सभी के अंदर की बात जानते हैं। एक और घटना है, आदेश देकर स्वयं पूर्ण भी ठाकुर जी करते हैं। एक बार श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों में प्रणाम करके जो ही बैठा तो श्री श्री ठाकुर ने आदेश किया, 1 मृग छाला दीते पारिस। मैं तपाक से बोला, जी हाँ दूंगा। दिल बहुत प्रफुल्लित हो गया। फिर सोचने लगा किस तरह से, कैसे, कहाँ मृगछाला मिलेगा। इसी चिंता में डूब गया। मैंने अपने मित्र पुलिस अधिकारी से कहा, क्या इस जंगल में कहीं मिलेगा? कैसे मिलेगा, मुझे उपाय बताओ। उस पर उन्होंने कहा, यह तो बड़ा कठिन कार्य है। मैं अपनी क्लिनिक में बैठा बैठा इसी बात की चिंता में चिंतित था। कैसे मृगछाला लाया जाएगा, कैसे ठाकुर का आदेश पूर्ण करूँगा। इतने में कुछ आदिवासी एक रोगी को लेकर अस्पताल पहुँचे। मैंने कंपाउंडर से कहा, जल्दी उस मरीज को लाओ। इलाज करने के बाद श्री ठाकुर की दया से वह आदिवासी रोगी बिल्कुल चंगा हो गया। कंपाउंडर ने उनसे फीस मांगी तो वे देने से असमर्थ हो गए। अंत में उन लोगों ने मुझसे कहा, डॉक्टर बाबू हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, आप लोग खुशी से चले जाइए। किंतु रास्ते में ही आपस में झगड़ा लग गया। किसी ने कहा, डॉक्टर बाबू को पैसा नहीं दिया तो कम से कम कोई सामान भी तो ला कर दो। उसी दिन कुछ आदिवासी ने आकर कहा, डॉक्टर साहब यह एक तुच्छ सामान जो बोरा में था लाया है, फीस के बदले दया करके इसे ले लीजिए। समझिए फीस ही दी है। इतना कहकर वे लोग हमारे सामान रख करके हमारे पास चले गए। मैंने कहा, कंपाउंडर देखो तो कैसा सामान है। उसने जब खोला तो आश्चर्यचकित होकर कहा, सर खून लगा मृगछाला है। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई। देवघर आकर वह मृगछाला श्री श्री ठाकुर के चरणों में निवेदन किया। ठाकुर जी को भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बार बार कहते रहे, भालो, खूब भालो। अंत में आदेश दिया, ट्रेडिशन को छाड़िस नाए, बोथ मेडिसिन्स एज वेल एज सर्जरी कॉर्बे। यह सत्य है। श्री श्री ठाकुर आदेश देते हैं और वे स्वयं पूर्ण भी करते हैं। जय गुरु। 7 सितंबर 2012, पेज नंबर 37।